प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 में अपना विषय जो कि गणित है उसमें हम कल प्रश्नावली यूनिट नंबर 3 में पढ़ रहे थे और 3.2 के अंदर हमने कई संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और इसमें आज भी वही संख्याओं के बारे में अपना अभ्यास 3.2 के कुछ क्वेश्चन आपको मैंने कल करवा दिए थे, लेकिन कुछ जो शेष बचे हैं वो मैं आपको आज करवा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें देखा 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें देखा है 20 से छोटी भाज्य व अभाज्य संख्याओं को अलग अलग करना। यानी इस बारे में दिया है कि 20 से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या को अलग कीजिए। तो इसका होगा, सबसे पहले हमें इसकी अभाज्य संख्या लेते हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं, या इसको इस प्रकार लिख सकते हो आप क्रमशः पूरा ही, ताकि आपका स्पष्ट हो जाए। जिसके अनुसार लिखोगे 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं, इसके आगे उसका लिखोगे 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये जो संख्याएं हैं अपने पास, ये सारी की सारी संख्याएं 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये सारी की सारी 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। तो हमें विद्यार्थियों इसी प्रकार जो शेष बच गई है, दूसरा है 20 से छोटी भाज्य संख्याएं, 20 से छोटी भाज्य संख्या 1 है, 4 है, 6 है, 6 के बाद 8 है, 9 है, 10 है, 12, 14, 15, 16, 18। ये क्या है? ये तो है 20 से छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि मैंने आपको अभाज्य संख्या के बारे में पहले बता दिया था कि वे संख्या जिसमें खुद एक और उन संख्या या अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। ये भाज्य संख्या है जिसमें एक और उन संख्या के अलावा अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग जाता है। ये 4 नंबर की संख्या 20 से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याएं अलग अलग इस प्रकार हैं। इसी तरह में आपके पास अगला क्वेश्चन है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी है। आप इसमें देख सकते हो
1 से लेकर के 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इसका उत्तर भी हमें 7 प्राप्त होता है, क्योंकि 11 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 10 से और 1 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी 7 है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूरा हुआ। चौथा के साथ साथ पांचवा क्वेश्चन भी आपका हो गया है। इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। क्वेश्चन अपना 6 नंबर है। दी गई संख्या को विषम अभाज्य के रूप में लिखना। यानी अपने को जो संख्या दी गई है उन दी गई संख्याओं को विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें लिखना है। तो दी गई संख्याओं को विषम अभाज्य संख्या के रूप में लेना। सबसे पहले हमारे पास संख्या 44 दी गई है, इसको विषम और अभाज्य यानी संख्या विषम होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उसके दो खंडों में टुकड़ों के रूप में लिखनी है, योग के रूप में लिखनी है, जोड़ने पर उतना होना चाहिए। तो इसको हमें 43 प्लस a, क्योंकि 44 का 44 भी रहेगा और विषम संख्या भी हो गई और अभाज्य संख्या के रूप में भी हो गई। तो ये जो संख्याएं हैं इनको इस प्रकार सम और विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। देखिए किस प्रकार ये सम और विषम के रूप में लिखी गई है। इस प्रकार आपको इसका योग के रूप में लिखना है, साथ साथ में समझना भी है कि किस प्रकार ये योग के रूप में लिखी गई है तथा इस प्रकार इनका हल प्राप्त होता है। आप देखते हैं ये दो संख्या की योग के रूप में भी लिखी गई है और दोनों विषम संख्या के रूप में भी है। तो इस प्रकार अगली जो संख्याएं हैं उनको इस प्रकार सम और विषम संख्याओं के रूप में आपको लिखना है कि विषम संख्याएं किस प्रकार है और सम संख्याएं किस प्रकार है। तो इसको इस प्रकार योग में लिखना है या इसको इस प्रकार लिख सकते हो आप, ताकि 41 प्लस 3 1 न लेकर के 41 प्लस 3 के रूप में लिख सकते हो। तो इस प्रकार लिखनी है। फिर जैसे 36 है तो आप इसको 36 को भी लिख सकते हो। तो इसे लिखोगे 36 को जैसे 31 प्लस 5, दोनों विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं भी हैं और योग करने से 36 का 36 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आपके संख्याएं लिखनी है और सम और विषम के अभाज्य के रूप में लिखी गई है। इसी तरह में आपको अन्य संख्याएं लिखनी है जो मैंने बताया उसी के अनुसार। फिर अगला प्रश्न है अभाज्य संख्या से 3 युग्म लिखिए जिसका अंतर दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 अभाज्य युग्म कहलाती है। यानी इसमें ऐसे संख्याओं के युग्म लिखने हैं आपको जो अभाज्य संख्याएं हैं और उन अभाज्य संख्याओं को आपको योग के रूप में अंतर के रूप में
लिखना है। जैसे 3 और 5, जैसे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है और इसका अंतर 2 भी है। तो इस प्रकार आप भी लिख लोगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे भी आपको ध्यान में आता है उसके अनुसार संख्याएं बढ़ा करके 2 के अंतर से लिख लेना। इसके बाद आगे निम्न में कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, 8 में अभाज्य संख्याएं बतानी है। दी की संख्याओं में अभाज्य संख्या बतानी है। संख्या लिखिए 23, 51, 37, 26। संख्या है 23, 51, 37, 26। इसमें हमें अभाज्य संख्याएं, इसमें अभाज्य 23 और 37 है। 51 और 26 जो है वो भाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार 8 और प्रश्न पूर्ण हुआ। इसी क्रम में 9वें प्रश्न देखा, सबसे छोटी 7 क्रमांक भाज्य संख्या लिखिए जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। यानी 100 से छोटी और क्रम से ये तरीका जिसके हम तरीके हो सकते हैं उसमें छोटी अभाज्य संख्या आप अपने लिख सकते हो। जो संख्याएं जैसे 100 से छोटी तो 90 के बाद शुरू कर सकते हैं आप। 90, 91, 92, 93, 95। इस प्रकार ये जो संख्याएं हैं इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है और ये क्रम से भी है। तो इस प्रकार आपको संख्याएं लिखनी है। 9 की संख्या हल लिखा है। इसी क्रम में आगे कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको हमें हल करना है। इसमें आगे 11 लिखा है 20 से छोटी अभाज्य संख्या में से 5 से जिसका योग 5 से विभाज्य हो। तो इस प्रकार के अनेक नियम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें वह संख्या जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो एक अभाज्य संख्या कहलाती है। पहले खाली स्थान में अभाज्य रहेगा, दूसरा में वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य संख्या कहलाती है। तीसरा है एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक को हम न तो भाज्य मानते हैं न ही अभाज्य मानते हैं। अगला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और इसमें सबसे छोटी सम संख्या भी यही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम संख्या दोनों ही है। यानी 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है। इसके बाद अपना अगला ये अभ्यास 3.2 पूर्ण हुआ और इसके बाद अपने पास अगला चक्र के बिंदु आ गया है विभाज्य। विभाज्य यानी अगला जो बिंदु है विभाज्यता। विभाज्यता की जांच करना। देखो बच्चों अगला जो अपना चित्र है उसमें संख्याओं की विभाज्यता यानी संख्या का किन किन संख्याओं में भाग जाएगा उन संख्याओं का पता लगाने के जो नियम है
अब आज वो पढ़ेंगे कि अमुक संख्या में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक जो है उसकी तो जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, इसलिए एक के बाद अपने पास 2 आता है। 2 का 2 के विभाजितता की जांच। अब आपको ये पता लगाना है कि 2 का भाग किन किन संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा कि शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। तो 2 का भाग जाने के लिए मैंने आपको नियम से पहले बता दिया, यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। यानी आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर किसी संख्या में 2 के भाग की जांच करनी है कि इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके लिए आपको संख्या में इकाई के अंक देखने हैं। अगर कोई भी संख्या कितने की बड़ी हो, उस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन अंकों में से कोई भी अंक होगा तो हम कहेंगे कि उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 है तो उस संख्या का हमें देख के पता लग जाएगा भाज्यता के नियम से कि इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। विद्यार्थियों, आपको ये बात याद रखनी है और तो ऐसे पता लग जाएगा अपने आप ही इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। उदाहरण के तौर पर ये जो संख्या है इसमें देखेंगे इसमें इकाई का 0 है, इसमें इकाई का 2 है, तो इस इकाई का अंक को देखते हमें पता लग जाएगा ये संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। क्योंकि हमें पता है ये संख्या 2 से पूरी विभाजित होने के लिए जो अपने पास संख्या के विभाजकता का नियम था, उस नियम से हमें पता लग गया। देखते ही तो आज हमें इतना चैप्टर करेंगे। इसमें अगला चैप्टर जो भाज्यता के और जो नियम है संख्याओं के, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आप साथ साथ में विद्यार्थियों जो होमवर्क दिया था आपको, अभ्यास के जो
क्वेश्चन है, मैं आपको रोजाना कहता हूँ कि आप साथ साथ में इसको नोटबुक में नोट करेंगे तो आप आवश्यक रूप से इनको नोटबुक में लिखना है और नोटबुक स्कूल में पहुंचानी है ताकि समय पर इसकी जांच की जा सके। आपको बार बार कॉल करने की आवश्यकता नहीं रही। आप नोटबुक स्कूल में पहुंचाएं या आपके गांव में जो टीचर आते हैं उनसे, जो टूर पर आते हैं उनसे आप अपनी कॉपी चेक करवाइए। आपको टूर पर आने के लिए कॉल होता है स्कूल से। तो इसी प्रकार आपको होमवर्क आवश्यक रूप से करना है। आप ये नहीं कर सकते कि सर होमवर्क दिया ही नहीं। प्रत्येक विषय में आपको रोजाना नोटबुक के रूप में कुछ क्वेश्चन नोट करने के लिए, होमवर्क के लिए कहता हूँ।